नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। 2 टूक की शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सीएम योगी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। पिछले चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने के बाद सीएम योगी ने बंगाल में नया नारा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, गोमाता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। चुनाव प्रचार में सीएम योगी ने यूपी में बुलडोजर एक्शन और 2017 से पहले और 2017 के बाद आए बदलाव का भी बराबर जिक्र किया है। सीएम योगी के बयान पर बंगाल से लेकर यूपी तक सियासी घमासान छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बयान पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष ने सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया, इसे समाज को बांटने वाला नारा बताया। 2 टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। बंगाल के पास अंतिम अवसर है और इस घोष को सुनिश्चित करने के लिए कि गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। याद रखना, मां का सपना तब साकार होगा। हमें बंगाल की धरती को घुसपैठियों की धरती नहीं, मां काली, मां दुर्गा और मां सिद्धेश्वरी की धरती के रूप में यह स्थापित करना होगा। और इसके लिए डबल इंजन सरकार आपके पास है। योगी आदित्यनाथ जी आज इन मुद्दों की आड़ लेकर के केवल अपने कुशासन को बंगाल के सामने सुशासन के रूप में प्रस्तुत करने के लिए विवश हैं। वास्तविकता यह है कि शंकराचार्य जी के उद्देश्य और शंकराचार्य जी के सवालों पर योगी जी भागते नजर आए। यूजीसी जैसे बिल के आने पर योगी बतौर मुख्यमंत्री मौन रहे, लगातार अपने आप को इस मुद्दे की आड़ में बचाते नजर आए। इससे स्पष्ट होता है कि योगी जी से उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है। केवल भावनात्मक मुद्दों और भावनात्मक शब्दों के पीछे अब योगी आदित्यनाथ जी छुपने का प्रयास कर रहे हैं। हर रोज जाति और धर्म के नाम पर विभाजन ये करते हैं, तो बांटते तो ये हैं और काटते भी यही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि योगी जी वापस अपने घर लौट आएं और लोगों को झूठ बोलना और भ्रम में रखना बंद करें। और ऐसे में बड़े सवाल, बंगाल से यूपी की बात, 27 की नई मिसाल। सीएम योगी का नया नारा चढ़ा सियासी पारा। बंगाल में चुनावी लड़ाई, हिंदुत्व गोमाता पर आई। समाज बांटने वालों से सावधान, मचा सियासी घमासान। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं अपर्णा दीक्षित, प्रवक्ता बीजेपी, निधि यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, कमलाकर त्रिपाठी जी, नेता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। निधि यादव जी, 12 से 17 तक आपकी सरकार रही। 17 से ये बोला जाने लगा कि देखिए उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति रही। 17, फिर उसके बाद 19 लोकसभा का चुनाव, फिर इसके बाद 22 विधानसभा का चुनाव, 24 सबने देखा, अब 27 की बारी उत्तर प्रदेश की। बंगाल में चुनाव हो रहा है, उससे पहले बिहार की बात कर लेते हैं। जंगल राज वहाँ टीएमसी को भी वही बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार और यूपी मॉडल को पेश किया जा रहा है। आप लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं ममता दीदी को या टीएमसी को, लेकिन ये बताने की कोशिश हो रही है जो टीएमसी है वही समाजवादी पार्टी है, जो समाजवादी पार्टी है वही आरजेडी है, जो आरजेडी है वही टीएमसी है। निधि यादव जी, आवाज आ रही है? जी जी जी, आवाज आ रही है। देखिए, कहने को तो भारतीय जनता पार्टी किसी को कुछ भी कह सकती है कि कौन सी पार्टी क्या है, लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह के वक्तव्य, जिस तरह की अभी आपने देखा कि महिला आरक्षण संशोधन बिल के नाम पे किस तरह का उसकी आड़ में परसीमन का बिल लेकर आने वाले थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिसे विपक्ष की एकता ने नकार दिया। और वो परसीमन का बिल जो था, जो सेंसस बिना कराए परसीमन करने की जो इनकी रणनीति थी, इनका जो षड्यंत्र था, वो फेल हो गया कहीं ना कहीं। और इन्हीं सब चीज़ों की बौखलाहट की वजह से ये जैसे जहरीले बयान, मैं तो कहूँगी कि जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं दूसरे प्रदेशों में जाके सिर्फ जहरीले बयान देने का काम करते हैं। आज आपने कहा, बहुत अच्छी बात है, गाय, बिल्कुल गाय हमारी माता है और सर्वोच्च स्थान पे है और बिल्कुल कटना नहीं चाहिए गौ माता की, उनकी सेवा सत्कार रक्षा होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से आपने इलाहाबाद में देखा, प्रयागराज जनपद में देखा, बहुत ही सम्माननीय हमारे जो शंकराचार्य हैं,
अविमुक्तेश्वरानंद जी जो गो रक्षा का संकल्प लेके पूरे देश में एक यात्रा वो कर रहे हैं, उनको किस तरह से अपमान किया गया है, उनके बटुकों की शिखा पकड़ के उन्हें ज़मीन पे गिराया गया, और किस तरह से हमेशा उनको जब उन्होंने अपनी बातें रखनी चाहिए तब भी उन पे अपमान दर अपमान उनका करते गए ये लोग। और ये बात करते हैं गोरक्षा की बात आप करते हैं। 2017 से उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर देश में सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर कोई प्रदेश है तो वो उत्तर प्रदेश है। तो ये बीफ कहाँ से आ रहा है? तो आप देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ कथनी और करनी में इनके जमीन आसमान का फर्क है। आप उठा के देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी को जो इलेक्टोरल बॉन्ड जितने खरीदे गए उसमें स्लॉटर हाउसेस ने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए। आप बात करते हैं गोरक्षा की, आज जाके प्रदेश में गौशालाएं जितनी खोली हैं आपने, जो आपकी बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट था, आप जाके देखिए आज किस तरह से वहाँ पे गौशालाओं में गाय और गोवंश जो उनका पड़े हुए हैं, और किस तरह से वो गोवंश को कई जगह ऐसी दिल दहलाने वाली तस्वीरें आती हैं जहाँ पे जो मृत गाय पड़ी हैं उनकी आंखों को कौवे नोच रहे हैं, कहीं कुत्ते खा रहे हैं। आज वहाँ पे गो सेवक जो रखे गए हैं, पैरावेट्स रखे गए हैं, उनको आप मानदेय नहीं दे पा रहे हैं। और आप बात करते हैं गोरक्षा की, अरे सरकार तो आपकी असम में भी है, सरकार तो आपकी गोवा में भी है, आप वहां जाके क्यों नहीं बात करते हैं कमलाकर कि आप गोरक्षा करेंगे? आपके खुद के केंद्रीय कमलाकर त्रिपाठी जी इन सब बात हो रही, लेकिन वो जो समाज को बांटने वाली रही, वो हमेशा अंग्रेज तो चले गए लेकिन अभी भी राजनीतिक दल हैं, समाज को बांटते हैं, वोट हासिल करते हैं, सरकार बनाते हैं। चाहे मैं आप ये पर्सनल मत लीजिए, कोई ये होता है। सवाल इस बात को लेकर है, वही तो कह रहे हैं कि हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे, और हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो रही है हर जगह। देखिए राहुल जी, योगी आदित्यनाथ जी को यह भी कह देना चाहिए कि भाई मछली जो है वो दशावतारों में से एक अवतार है, कछुआ भी दशावतारों में से एक अवतार है, तो मछली और कछुआ दोनों को जो है बंगाल में बैन करना चाहिए ना सबसे पहले। तो वो सुअर भी बड़ा अवतार है। बेसिकली दिक्कत ये है, ये भी जोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के मुंह में हाँ सुअर को भी बैन कर देना चाहिए। जब इसी तरह आपको करना है, बेसिकली भारतीय जनता पार्टी को कुछ करना नहीं है। इनके समय में बीफ एक्सपोर्ट हाईएस्ट है, और ये गो काटने वालों से पैसा लेते हैं, मुख में राम बगल में छुरी है, इनके मुंह में आदमी का खून लगा हुआ है। आसाम में ये क्यों नहीं कहते कि जो है गोकशी बंद होगी? किरण रिजिजू तो डंके की चोट पे कहते हैं कि मैं गौमांस खाता हूं। और जो मणिपुर में जो हो रहा है, हमारी बेटियों के साथ जो हो रहा है, 2 साल से मणिपुर जल रहा है, इनके डबल इंजन की सरकार वहां क्या कर रही है? पूरी तरह से गोकशी रोकने के नाम पर उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग होती है। अखलाक से लेकर के, मोइनुद्दीन से लेकर के, और इवन हिंदू लड़के तक की गोमांस के स्वयंभू जो गोरक्षक पैदा हो गए हैं, और तमाम इनकी हिंदू युवा वाहिनियां और ये जो हुलिगनिज्म ये प्रमोट कर रहे हैं, ये पूरी तरह से अपने यहां तो लॉ एंड ऑर्डर में फेल ही हैं, और वही मॉडल ये बताना चाह रहे हैं बंगाल के लिए। पिछले बार आपको याद होगा, ये लोग हनुमान चालीसा का पाठ सड़कों पर कर रहे थे, हनुमान जी ने ऐसी गदा चलाई कि सब कुछ भित्तर हो गया। तो बेसिक चीज ये है, जब आपके पास कोई चीज दिखाने को नहीं रहती, कोई इस तरह का जो है वो मॉडल आपके पास नहीं रहता, तो आप लोगों को बांटने की काम करते हो, आप लोगों की लाश पर रोटी सेकना चाहते हो। जो कुंभ की अव्यवस्था थी वो आज तक लोग भूले नहीं है। वहां हिंदुओं की लाशें पड़ी हुई थी, जिनको कुत्ते और बिल्ली और दूसरे जानवर नोच नोच के खा रहे थे। वो क्या हुआ था? आप बेसिक चीज ये है, आपके पास, और अभी अविमुक्तेश्वरानंद जी पूरे देश भर में जब वो राष्ट्रीय माता डिक्लेयर करने की बात करते हैं, तो आप उनके साथ खड़े होने की जगह आप उनको पॉक्सो एक्ट में फंसाने की कोशिश करते हो। फर्जी मैं मान लेता हूं कि ये सब, कमलाकर जी, ये जो छद्म कमलाकर जी, मैं मान लेता हूं कि इस मुद्दे पर राय नहीं बन पा रही है, तो जहां आपकी सरकार है वहां गौ माता घोषित कर दीजिए, महाराष्ट्र में जैसे है।
वहां करवा दीजिए, कांग्रेस वाले वहां करवा दें। तो वही तो मैं कह रहा हूं, 10-15 सालों से 10 सालों से आसाम में सरकार है ना, क्यों नहीं नहीं, मैं कांग्रेस वालों से कह रहा हूं, मैं तो मान लेता हूं वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आप लोग तो वाकई कहीं घोषित नहीं करेंगे। एक मुद्दा इशू कौन रेज कर रहा है? हमने तो समाज में अपने घर में मुझे खाना क्या है, पकाना क्या है, ये भी मुझको नहीं सरकार को तय करना है। कौन जुल्मी है, जुल्म हुआ है किस पर, ये भी मुझको नहीं अखबार को तय करना है। बेसिक चीज ये है, आप इस हिंदुस्तान में अब मजहब प्रैक्टिस करने की, रिलीजन प्रैक्टिस करने की, खान पान की, ये सारी चीजें पर्सनल प्रेरोगेटिव है। धर्म आपका पर्सनल प्रेरोगेटिव है। स्टेट शुड नॉट हैव एनी रिलीजन। लेकिन प्रोट्रे क्या किया जाता है, आप पीछे हर चीज के, और उसमें भी आप अगर सफल हो तो बताओ आपने अपने यहाँ क्या किया है। अपर्णा जी आपका बताएंगे, पूरा अपर्णा प्रदेश दीक्षित जो जी है, बताइए। वो गुंडों माफियाओं की गिरफ्त में है। अपर्णा जी आप बताइए। राहुल जी, मैं पूरी तरीके से समझ पा रही हूँ कि पानी पी के कोसा जा रहा भारतीय जनता पार्टी को, वो इसलिए क्योंकि अब इनके पास खुद के मुद्दे तो अब है नहीं। ये मुद्दा लेकर आए SIR का, वो चुनाव बिहार महाराष्ट्र से शुरू किया खुद ही, और जब कोर्ट ने उनसे पूछा कि आके हमसे एफिडेविट दीजिए या फिर हम पर मुकदमा करिए या फिर अपना पक्ष रखिए, ये नहीं पहुंचे। ऐसा ही बिहार में इन्होंने SIR को लेकर किया, इनकी अब ये जमीन नहीं SIR बनी। पे बात कर रहे हैं। SIR कहाँ आ गई आप? बंगाल चुनाव में अपर्णा जी, अपर्णा दीक्षित जी, आप नहीं सुन पाई क्या? अपर्णा दीक्षित जी, SIR कहाँ आ गया इसमें? एक मिनट कमलाकर मैं जी, बता रही हूँ, नहीं SIR कहाँ है? SIR का जिक्र हुआ ही नहीं। मैं अपनी बात रख लूं। किसी ने SIR का जिक्र किया नहीं, तो कहाँ SIR पर चली गई? बिल्कुल नहीं, मैं विपक्ष कर रही अपनी फितरत के बारे में बता रही हूँ कि आखिर ये करते कैसे हैं, माहौल कैसे बनाते होंगे हैं। तब ना कुछ बोलेंगी। कोसने से भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं होगा आपके महोदय। सच तो ये है कि आज वो उत्तर प्रदेश लोगों ने देखा है जहां एक्सप्रेस पे घूम रहे हैं, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट है सारे प्रदेशों में, सबसे ज्यादा आज टैक्स के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। आज वो उत्तर प्रदेश जिसमें प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई। आप कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है गौ के नाम पर, गौ रक्षा के नाम पर हमने हर महिलाओं के विरुद्ध अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। उसमें भी आप एक सगुफा ढूंढ रहा है कि गौशालाओं में हालत खराब है, हर महीने मानदेय सरकार दे रही है महोदय। ये आप, और ये हर कोई जानता, पंचायत स्तर पर जो भटकती गाय है, निराश्रित गाय है, मॉब लिंचिंग के नाम पर हत्याएं हो रही हैं। सुनिए, STF की टीम ने खुद हर जगह छापे एंटी गौ करके स्क्वाड बना रखा है। तो STF की एक विशेष टीम तैनात है कि ऐसे, और हमने ऐसे कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी गोकशी के नाम पर आपके कमलाकर त्रिपाठी बीच में, लगाम नहीं है। कमलाकर त्रिपाठी जी बीच में मत बोलिए। दरअसल समस्या ये है कि कोई एक मुद्दा जब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं बंगाल में और कहते हैं कि हाँ हमारे उत्तर प्रदेश की व्यवस्था बेहतर है, बंगाल में अब कानून व्यवस्था के नाम पर अस्पतालों में रेप हो जाते हैं बेटियों के साथ और कुछ नहीं होता है, लंबे उसमें चले जाते हैं, और वहां पर कितना तुष्टीकरण के नाम पर, वोट बैंक को बचाने के नाम पर आप हमेशा केंद्र सरकार की योजनाओं में हमेशा हस्तक्षेप करते हैं। आप वो सारे काम आज बंगाल में हो रहे हैं। आप देखो तुष्टीकरण को लेकर क्यों आपने काली मंदिर या आपने दुर्गा, जब नवरात्रि होते हैं तो आपने शोभा यात्रा निकालना बंद कर दिया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप एक तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास और सबके साथ चलना है, लेकिन विपक्ष क्या करेगा? पीडीए के नाम पर लोगों में जातियों में विभाजित करेगा। तो विभाजनकारी नीतियों को, विभाजनकारी लोगों को और जनता को हम आईना दिखाएंगे कि ये आपसे झूठ बोल रहे हैं। हमारा काम सिर्फ ये है कि जनता का विश्वास हमारे लिए सर्वोपरि है, तो हम जनता के बीच में जाते हैं। और आप हमारी नीतियों पर भले ही कितने भी प्रश्न चिन्ह खड़े कर लीजिए, सत्य यह है कि आज उत्तर प्रदेश हर मामले में अव्वल दर्जे पर, कानून व्यवस्था में अव्वल दर्जे पर है। अन्य प्रदेशों की जगह उत्तर प्रदेश का आज नाम है, इतिहास में नाम कहिए, कर्सों में लिखा जाता है, आज वो उत्तर प्रदेश बन गया है। आप ये कुछ भी कहे, आप पानी पी के गालियां और समय अपना खराब करते रहे। आप कह रहे थे राहुल जी आपने ये SIR कहां से ले आई, मैं ये कह रही हूँ कि वो हर मुद्दा ये शुरुआत करते हैं घुमा के और ये खत्म करते हैं उस हर नेगेटिव एनर्जी पर जो इनको नहीं करनी चाहिए। आप देखिए महिलाओं के मामले में इन्होंने क्या किया,
अभी लगातार उस पर बहस चली रही है, तब तक इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि अब ये भारतीय जनता पार्टी तो बस कुछ नहीं कर रही है, सब नकारात्मक राजनीति कर रही है, बांटने की राजनीति कर रही है, जबकि पीडीए का खुलेआम जातियों में विभाजित करने का अपने आप में एक पूरा उदाहरण है। पीडीए ऐसा है क्या निधि यादव जी? वो कह रहे हैं समाज को बंटने नहीं देंगे, आप लोग पीडीए के बहाने समाज को तोड़ना चाहते हैं। देखिए, पीडीए का जो प्रयास है वो समाज को जोड़ने का एक प्रयास है, और जिस तरह से पीडीए जब पीडीए का नारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जब समाजवादी पार्टी ने दिया, तो कहीं ना कहीं 2024 में जो शोषित, वंचित और हाशिए पर रहने वाला जो समाज है, उसे अपने हक और अधिकार की लड़ाई को और मजबूत धार देने का काम किया। और 2024 में उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि किस तरह का मैंडेट जनता ने समाजवादी पार्टी को दिया, और समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई। और यहाँ तक कि अयोध्या, जो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है, वहाँ पर भी भगवान श्री राम ने समाजवादी पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया, क्योंकि भगवान भी शोषित, वंचित, पिछड़े समाज, दलित समाज और हाशिए पे रहने वाले समाज को हमेशा उनके लिए अच्छा करने की सोचते हैं, और वही समाजवादी पार्टी कर रही है। समाज को जोड़ने का काम कर रही है, तोड़ने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। वो देखिए, धर्म की बात नहीं है, वो तो देश को बांट देना चाहते हैं, देश में आग लगा देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इस देश की जनता को मैं सलाम करती हूँ कि वो खुद नहीं बंटना चाहते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बहुत उससे कह रही थी कि उत्तर प्रदेश इसमें नंबर 1 है, उसमें नंबर 1 है। तो ज़रा ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश तो बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 है, और आप बात करते हैं कि आप गौकशी नहीं होने देंगे। मतलब ये कैसी विरोधाभास बात आप कर रहे हैं? ज़रा उस पर भी आप 2 बातें कर लीजिए। आप कह रही हैं कि मानदेय मिलता है वहाँ पे जो गौ सेवक होते हैं, आप जाकर देखिए, बाराबंकी है, उन्नाव है, अलीगढ़ है, सुल्तानपुर, ऐसी कितनी सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ के जो पैरावेट्स हैं, जो गौ सेवक हैं, 1500 का उनको मानदेय मिलता है, वो जाके उनको 6-6 महीने, 7-7 महीने का मानदेय नहीं मिला है। आप क्योंकि ज़मीन पे तो आप हैं नहीं, आप तो बस नारा देते हैं, यहाँ दे दिया नारा, वहाँ दे दिया, आपका काम हो गया, जनता ने वोट दे दिया, आपकी सरकार बन गई। लेकिन जब धरातल पे वो योजनाओं को लाने का काम होता है तो आप भाग जाते हैं और आप फिर से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। स्लॉटर हाउसेस ने आखिर इतना चंदा अगर दिया, आप चेक कर लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स किस किस कंपनी ने खरीदा है, तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में चंदा देने का काम किया है तो इन्हीं स्लॉटर हाउसेस ने दिया है। और आप बात करते हैं कि आप गौकशी बंद कर देंगे। आपके खुद के, अभी मैंने बात बोली, कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी यही बात कही, आपके खुद के संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि मैं तो आई ईट बीफ, आई एम फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, हु कैन स्टॉप मी? मैं तो खाता हूँ बीफ, भाई मुझे कोई मना नहीं कर सकता। 2015 का उनका बयान ऑन रिकॉर्ड है, आपके चैनल के माध्यम से भी चला होगा। तो उन पे आप क्यों नहीं बैन लगाते हैं? उन पे आप एक्शन ले नहीं रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं चुनावी बेला में आके कि ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे, करते आप कुछ नहीं है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ बचा नहीं है, और एसआईआर का मुद्दा कोई विपक्ष नहीं लेकर आया उस पे नहीं बात करनी है हमें। कमलाकर त्रिपाठी जी, आपने कहा ना कि एसआईआर में एफिडेविट्स, कमलाकर त्रिपाठी जी, यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ है, मान लेते हैं समाजवादी पार्टी टीएमसी के साथ है, लेकिन टीएमसी के खिलाफ वहां कांग्रेस है। जो लाया गया संविधान संशोधन बिल, वहां एक साथ है। ये साथ रहकर साथ होना, अलग होना, साथ होना, अलग होना, ये जरा समझाइए। आप वहां टीएमसी से लड़ रहे हैं कि बीजेपी से लड़ रहे हैं? देखिए राहुल जी, जितने भी नेशनल इश्यूज के इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं उसमें सारा विपक्ष एक साथ होता है। ये लोग तो इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। नहीं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं। 2023 में दोनों सदनों से पास जो बिल था, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं सर। कमलाकर त्रिपाठी, अपर्णा जी ने उसकी, कमलाकर त्रिपाठी जी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं ना। मैंने एक रिश्ता बताया, वो रिश्ते को समझा दीजिए ना दर्शकों को। सारे रिश्ते ओपन हैं, उसमें कौन से वो है? जहां जहां हमको लगता है कि इन इश्यूज पर हमें साथ होना चाहिए, हम साथ। तो वहां आप टीएमसी के खिलाफ है या बीजेपी के खिलाफ है? कि वो इंडिपेंडेंट, उनको कंटेस्ट करना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करते हैं। अच्छी बात है, यही तो है संवैधानिक हक हमें मिला। ये बताइए, वसुंधरा राजे किसके खिलाफ हैं?
वसुंधरा राजे ने क्यों लिख दिया मोदी जी के अगेंस्ट? आप मुझे बताइए। चुनाव लड़ना के अंदर से जो है आवाजें उठ रही हैं। चुनाव लड़ना, मैं चुनाव की बात कर रहा हूं। पार्टीज हैं। कमलाकर जी मैं चुनाव की बात कर रहा हूं। हमारा कभी भी बंगाल स्टेट में टीएमसी के साथ अलायंस नहीं रहा। इससे कौन सी वो है? इसके पहले भी नहीं था, इसके पहले भी हम अलग लड़े थे, इस समय भी अलग लड़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो बातें कह रही है, जो खोखली दावे कर रही है, जिसको बाद में ये जुमला बता देते हैं, इनके पास तो बड़ी अच्छी चीज है ना। पूरे देश को भ्रम में रखिए, कोई न घुसेगा है न घुसेगा, और उसके बाद आज तक जो है वो वार्ताएं चलती रहती हैं चाइना के साथ पीछे जाने की। आप बात समझिए, ये फर्जिफिकेशन करने वाले लोग हैं और समाज को बांट के राजनीति करने वाले लोग हैं। पश्चिम बंगाल ये तय कर चुका है, इस तरह के फोर्सेस को न कभी पश्चिम बंगाल ने आज तक एंटरटेन किया है, न करेगा। उसमें आप भी हैं, जान लीजिए। उसमें आप भी हैं। योगी आदित्यनाथ जो अपने यहाँ को नहीं समझ उसमें कमलाकर जी दूसरे के यहाँ जाकर के क्या बोलेंगे? कमलाकर जी उसमें आप भी हैं, आपकी पार्टी भी है, जो बंगाल ने एंटरटेन नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के लड़के रेप करते हैं बीएचयू की छात्रा के साथ। मैं कहा कि मैं बंगाल की बात कर रहा हूं, वहां भी आपको एंटरटेन नहीं किया जाता, आपकी पार्टी को। प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी में रेप होता है, बीएचयू एजेंडा ना सेट कीजिए, एजेंडा ना सेट कीजिए, तार्किक बातें कीजिए, प्रोटेक्शन देते हैं। एजेंडा ना सेट कीजिए, वो आपको कहेंगे, आप उनको कहेंगे, आप समाजवादी पार्टी को कहेंगे, उनको सम्मानित करता है। एजेंडा ना सेट कीजिए। मैं ये भी कह रहा हूं, वहां तो आपका भी कबूलनामा नहीं है, वहां तो आपको भी नहीं कबूला जाता। अपर्णा जी जो चाहे वो बोल लें। अपर्णा जी ने कहा काउंटर भी ना करूं। अपर्णा ने टीएमसी को कहा था कि टीएमसी हम जो टीएमसी को कहा था। अपर्णा जी ने ये कहा, मुझे जवाब देना। एक मिनट अपर्णा जी, कमलाकर जी से की बात की थी, वो टीएमसी के बारे में कहा था। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर के अच्छे होने की बात की थी। मेरा सवाल रह गया कमलाकर त्रिपाठी जी, किस तरीके से कौशाम्बी। कमलाकर त्रिपाठी जी, पूरे कमलाकर त्रिपाठी जी, अभी एक मिनट, आप योगी के हुंकार पे ना सवाल कर रहे थे। मैं कमलाकर त्रिपाठी जी, लेकिन मेरा आपस में बातचीत नहीं हो सकती क्या? मैंने तो सब जगह कमलाकर त्रिपाठी बातचीत मैं नहीं कर सकता क्या? आपसे सवाल नहीं कर सकता क्या? क्या हो गया? आपसे सवाल नहीं कर सकता क्या? एकदम कर सकते। तो मैं तो वही पूछ रहा हूं ना। मैं मानता हूं कि वहां बीजेपी को लोग कबूल नहीं करेंगे, तो आपको भी तो नहीं कर रहे हैं। देर में आती है मुझे, मैं वो तो रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, जो भी मैंडेट होगा वो सामने आएगा। इस पे कोई बहस ही नहीं है। हम वहां कंटेस्ट कर रहे हैं, टीएमसी वहां कंटेस्ट कर रही है। अभी तो बात इस बात की हो रही है, जो बीजेपी जो मॉडल बताने की कोशिश कर रही है, जो डबल इंजन के सरकार बताने की। अपर्णा जी, क्या कर दिया समाज में आप लोगों ने? आप लोगों ने समाज में क्या कर दिया? चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो क्या कर दिया समाज में, चाहे वो बताइए आसाम हो, चाहे अरुणाचल हो, बताइए समाज में क्या कर दिया आप लोगों ने? देखिए राहुल जी, इस डिबेट में लगातार दो चीजें हो रही हैं। एक तो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, बेशर्मी की पराकाष्ठा है इस डिबेट में कि बिहार चुनाव, दिल्ली चुनाव, उत्तर प्रदेश चुनाव में कोई आधार नहीं है, आपके बंगाल में कोई आधार नहीं है। दूसरों के कंधे पर बंदूक चलाने के बाद कॉन्फिडेंस देखिए कितना साहब का। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको कॉन्फिडेंट रहने का अधिकार है। मैं कहना और कड़े शब्दों में एक बात की निंदा करती हूँ, ये लगातार इस देश को शांत रहिए ना। मैं सुन तो लीजिए, मैंने आपको आदरणीय बहुत सुना। तो वैसे भी कमलाकर जी, 89 के बाद तो आप भी नहीं है यहाँ। शर्मी तो आप कर रही हैं। अरे तो मैं कोई सामने जो कमलाकर जी, कमलाकर जी, वो 2.5 साल से चल रहा है। कमलाकर जी, बंगाल के बगल का राज्य है, क्यों नहीं को कच्ची बंद कर रहे हैं? क्या आप प्लीज बीच में मत बोले, सुन लें। देखिए, लगातार इस डिबेट में राहुल जी एक बात बताने की कोशिश हो रही है कि उत्तर प्रदेश में नहीं, लेकिन मेरा सवाल अपर्णा जी, मेरा समाज को क्यों बांट दिया आप लोगों ने? वो सब तो भाईचारे के साथ रहते थे उनकी सरकारों में, वही वो सब चाहते भी। आपने क्यों समाज को बांटा? धार्मिक आधार पर बांट दिया, जाति के आधार पर बांट दिया। मैं कह रही हूँ कि खुद ये तुष्टीकरण की राजनीति लगातार करते हैं। इनकी मैनिफेस्टो में तुष्टीकरण दिखता है। इनके पूरे इतिहास में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय विशेष को साधने के लिए
पूरी पार्टी को यहाँ तक लाकर खड़ा कर दिया, उसके बाद भी नहीं पेट भरा। अब इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका मेन नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, खुद पीडीए के नाम पर हिंदुओं में विभाजित कर देते हैं। पहले तो हिंदू मुस्लिम किया इन्होंने, उसके बाद पीडीए का नाम आता है, फिर हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं हो पाया, उसके बाद फिर अब हिंदुओं में भी उन्होंने जातियों में विभाजन कर दिया। दलित पर अत्याचार होता है, पिछड़ों पर अत्याचार नहीं हो रहा है, क्योंकि पिछड़े में आदरणीय अखिलेश यादव वन एंड ओनली पार्टी, सिर्फ पिछड़ों की पार्टी है वो, और तो मुझे यादवों की पार्टी के अलावा कोई और पार्टी लगती नहीं है। और अगड़ों के नाम पर कुछ दिनों तक इनका वो चला, अल्पसंख्यक, उसके बाद आधी आबादी चला, और आधी आबादी बोलने के बाद भी ये देखिए कि महिला कानून का किस प्रकार से इन्होंने विरोध किया और धड़ल्ले से विरोध चलिए, किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। तो बंगाल में सीएम योगी नया नारा, न गौ माता को कटने देंगे, न समाज को बंटने देंगे। हालांकि जिस तरीके से अब टेम्पो हाई है, कहा जा सकता है बंगाल चुनाव फिर 27 की तैयारी हो रही है, उसी आधार पर आप गणना कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से सियासत 27 को लेकर उत्तर प्रदेश में होगी, ये समझा जा सकता है। दो टुक में इतना ही। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।